हेलो गाइस, वेलकम टू एटीपी क्लासेस। बच्चों, हमने अभी तक दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मैंने पहला चैप्टर जो आपसे कहा जाए, पहला चैप्टर जो हमारा था वो हमारा था पहला चैप्टर क्या। एक मिनट आप रुक जाए, मेरा पेन चेंज हो जाए, ठीक। और तब आपको पढ़ाना शुरू करते हैं बड़ा एंजॉयफुल तरीके से। आइए, पहला चैप्टर जो हमारा था वो क्या था? इंट्रोडक्शन, जिसे हम कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया कई क्लास में। तो 6 से 7 8 क्लासें हो गई, ठीक। दूसरा चैप्टर जो मेरा था वो रेसिडेंटल स्टेटस था, ठीक। तो चलो पूरा लिख देते हैं। जो 2 क्लास में कंप्लीट हो गया, तो मतलब हमें लगता है एक क्लास में तो आपका ओवरव्यू लिए थे कि सिलेबस क्या है। 7 क्लास में ये हो गया, 2 क्लास में ये, मतलब टोटल अभी आपके 10 क्लासें हो गई हैं। और 10 क्लास में मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। लेकिन अब आपको बताता हूं, जो तीसरा चैप्टर हमारा है, मैंने कहा था एग्रीकल्चर इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम है, जो मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। जो मैं क्या कर रहा हूं, अभी नहीं पढ़ूंगा। तो मैं आता हूं डायरेक्ट 4th नंबर चैप्टर पे, जो हमारा है हेड ऑफ इनकम, जिसमें हमें 5 क्या कहते हैं, 5 चैप्टर पढ़ने हैं। 3 4 5 सैलरी पढ़नी है, और हाउस प्रॉपर्टी पढ़नी है, पीजीबीपी पढ़ना है, ठीक। और कैपिटल गेन पढ़ना है, अदर सोर्सेज पढ़ना है। तो ये 5 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जिसमें से हम पहला पढ़ने चल रहे हैं, ठीक। आज से हम शुरू करेंगे कौन सा, पहला चैप्टर। आइए शुरू करते हैं पहले चैप्टर को पढ़ने में, कि हमारा पहला चैप्टर क्या होगा, पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। ये सारी चीजें हम आपको बताते रहेंगे। और आपको एक चीज, सबसे बड़ी बात हम ये बता दें कि जब हमने आपको बताया कि इनकम क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपसे कहूंगा कि एक बार याद कर लीजिए। और सैलरी, अच्छा सैलरी क्या होती है, आ जाओ बात करते हैं अपने हेड पर, ठीक। बोलो सैलरी, कोई कमेंट करेगा? अगर मैं आपसे कहूँ ना, तो प्लीज़, आप मानते हैं कि लाइव नहीं है और सब कुछ नहीं है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दो। कमेंट करने से आपका क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा भाई कि सर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, तो मैं बता दूं, ठीक। तो मैं आपसे पूछता हूँ, तो हम पढ़ते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक। वेतन से आय, जो भी है, ठीक, वेतन से, चलो वेतन से आय या वेतन आय, ये ऐसा, सैलरी जो शब्द है वो वेतन है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि वेतन है क्या। तो हम सबसे पहले इसमें ओवरव्यू लेते हैं। क्या करते हैं, ओवरव्यू लेते हैं। भाई हमें इसमें सेक्शन कुछ पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं, कुछ सेक्शन पढ़ने हैं। अच्छा, सेक्शन कौन कौन सा पढ़ने हैं? 1 पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं, और 3, बस 3 ही सेक्शन पढ़ने हैं सर। हाँ हाँ बेटा, 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है, और 17 पढ़ना है। सर ये तो बहुत ईजी है। हाँ बेटा, बहुत ईजी है, वेरी सिंपल, ठीक। तो हमें 15 16 और 17, 15 में क्या पढ़ना है हमें सर, सैलरी की डिफिनीशन। क्या पढ़ना है, सैलरी की मीनिंग, डिफिनीशन, ये सारी चीजें, मतलब अबाउट सैलरी के बारे में पढ़ना है। दूसरे में हमें कुछ डिडक्शन पढ़ना है। डिडक्शन मतलब कह सकते हैं छूट, ठीक। और 17 में हमें क्या पढ़ना है सर? 17 में कुछ चीजें और पढ़नी है, जैसे अलाउंस पढ़ना है, प्रिक्विजिट पढ़ना है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हम एक बार देख लेते हैं दूसरे पेज पर कि क्या क्या पढ़ना है। तो हम लिखते हैं सेक्शन 15, ठीक। तो सेक्शन 15 में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें हम जान लेते हैं। और हम शुरू करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। तो सेक्शन 15 जो है, उसमें हमें सैलरी पढ़नी है कि वेतन क्या है, कैसे है, कहाँ से है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि एज पर, लिख लेते हैं, आप लिखते भी चलिए। एज पर सेक्शन 15 ऑफ द, क्या, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट 1916, ठीक।
1961 में पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, 4 चीजें पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, पहला क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए, सैलरी इज, मतलब सैलरी टैक्सेबल है, ये पढ़ना है। कौन सी सैलरी टैक्सेबल होगी, कैसे होगी, किस डेट पे होगी, ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू बेसिस, ड्यू बेसिस मतलब देय राशि पर होगा, या ऑन रिसीव्ड बेसिस। अब यहां पे आते हैं, विच एवर इज, जो पहले हो जाए, ठीक, जो पहले हो जाए वो हम पढ़ेंगे। इसका पेन हमें मोटा, जो पहले हो जाए, ठीक, ये चीजें पढ़नी है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो ये पढ़ना है। आइए तीसरे पेज पे हमें क्या पढ़ना है, बोलो। तीसरे पेज पे हमें पढ़ना है, मैंने कहा, क्या कहा आपसे, डिडक्शन। तो हम लिखते हैं सेक्शन 16, ठीक, 16 में हमें पढ़ना है। क्या मैंने पीछे लिखा था, 15 लिखा था, ध्यान दीजिएगा, हाँ 15 लिखा था, अब 16 लिखते हैं। सेक्शन 16 में हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई, डिडक्शन पढ़ना है। क्या, डिडक्शन पढ़ने हैं। चलो कौन कौन से डिडक्शन, चलो ऐसे नंबर डाल देते हैं, ठीक, नंबर डालते हैं, पहला डिडक्शन, दूसरा डिडक्शन, तीसरा डिडक्शन, आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक। तो पहला डिडक्शन जो है हमारा वो है कौन सा, सेक्शन 16 एक पढ़ना है, सेक्शन 16 2 पढ़ना है, सेक्शन 16 3 पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा ये 3, पहले में क्या पढ़ना है सर, बता रहा हूँ बेटा, ठीक, 1 2 3। तो पहले में क्या पढ़ना है, ये चीज ध्यान देना है, नोट करना है आपको ये, ठीक ठीक। इंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक। दूसरा, अरे 1 मिनट, गलती कर दिया मैंने, ये नहीं है इसमें, सेक्शन गलती कर दिया, ठीक, 1 मिनट। जो पहला सेक्शन है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब आपको एक चीज और बताता हूँ, ये अब पढ़ा भी नहीं जाता है, ठीक, स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा जो है वो क्या है, प्रोफेशनल, नहीं बेटा, प्रोफेशनल नहीं है। अब आ गया आपका दूसरा, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट अलाउंस, ठीक। अब ये पढ़ना है, और जो तीसरा पढ़ना है, प्रोफेशनल टैक्स पढ़ना है, प्रोफेशनल टैक्स पढ़ना, ये 3 आपको डिडक्शन पढ़ने हैं। तो ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपको दोनों पढ़ना है। तो इंटरटेनमेंट को हम अभी पढ़ लेंगे, ठीक, या देखते हैं टाइम जैसा देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली आज थोड़ा सा मुझे लेट हो गया ये वीडियो, मतलब समझ लो अभी कितना, 2 ढाई बज गए, ठीक, 2:35 हो गया, तो अभी थोड़ा सा मुझे लेट हो गया है। पर डे मैं 12 बजे आ जाता हूँ और क्लास रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ, तो मेरा 2:30 बजे तक हो जाता है। आज लेट हो गया थोड़ा सा आने में, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आ जाओ। अब हम देखते हैं सेक्शन कितना, 17, इस पेन से लिखते हैं 17, ठीक।
17 में हमें क्या पढ़ना है? 4 चीज़ें पढ़नी है, ध्यान दीजिएगा। 17 में हमें क्या करना है? 4 चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें हम अ, आप कह सकते हो 17 एक है, कई ऐसे हैं, मतलब हम 17 देखो सेक्शन नहीं लिख रहे हैं, ठीक, 2 17 नहीं, 2 ऐसे डायरेक्ट लिखना है, ठीक हमें। हाँ, ये 2 लिखना है, तीसरा लिखना है 17 3 और 17 अब ये, अच्छा ये कौन सा होगा? ये 3 का 2 होगा, ठीक, ये 3 का पहला हो जाएगा, ये 3 का दूसरा हो जाएगा, ठीक। 17 ब्रैकेट में 3 फिर ब्रैकेट में 2, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। 17 का 3 का 2 मतलब सब सेक्शन, फिर उसके बाद, ठीक। अब पहले में हमें क्या पढ़ना है? फिर से वही सैलरी, वहाँ अच्छा वो पढ़ा दिया। यहाँ पे देखो जो था आपका 15 में क्या क्या पढ़ना था कि सक्सेल को कहाँ टैक्सेबल करेंगे, कैसे करेंगे, ये हो गया। अब एक्चुअल मीनिंग जो पढ़ना है वो हमें इसमें पढ़ना है, ठीक। 17 ये मीनिंग ये पढ़ना कि मतलब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, सैलरी में क्या क्या हम क्या करेंगे, इंक्लूड्स करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा दूसरे में क्या पढ़ेंगे? प्रिक्विजिट पढ़ेंगे, अनुलाभ, प्रिक्विजिट्स पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं अनुलाभ, ठीक। और फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें? प्रॉफिट इन प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ठीक। कुछ अदर चीजें हैं तो इनको हम बाद में देखेंगे, ये भी हैं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करनी पड़ेगी। ये पूरा एक चैप्टर में है तो हम बात करेंगे, सैलरी से अलग कुछ है, ठीक। और इसमें हम जो पढ़ेंगे अलाउंस पढ़ेंगे, अलाउंस मतलब क्या कह सकते हैं? भत्ता। हम जो पढ़ेंगे वो क्या है? भत्ता, भत्ता पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये इतनी चीजें हम पढ़ेंगे। आज हम बात करते हैं कि चलो मैंने बात कर लिया, स्टेप स्टेप बाय सैलरी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जो मेरा मेन चैप्टर है वही नहीं पता हो और डायरेक्ट हमें इसके सारी बातें करें, तो मतलब अगर आपसे कहें कि ये देखो ये बातें हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये भी पढ़ना जरूरी है, तो ये भी हम पढ़ते रहेंगे, ठीक। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या करना है? ये वाला पॉइंट्स जरूरी है जानना, ठीक। तो आपको हम कहेंगे कि सबसे पहले हम सैलरी को जान लेते हैं कि क्या क्या है। तो आइए, अच्छा कुछ बच्चों का रिक्वायर्ड है कि सर हिंदी में पढ़ाइए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के पढ़ाएं, ठीक। तो आपको दोनों में ले चलेंगे, ठीक। बच्चे आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत कम वीडियो देखी जाती है, तो इसी कारण बच्चे जो हैं हिंदी के हैं, और इंग्लिश में मैं पढ़ा रहा हूँ तो इससे लग रहा है उनको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। तो अब आज से मैं उनकी तकलीफ खत्म करता हूँ। अभी तक अच्छा जो चीज़ें लिखने योग्य हैं उनको तो मैं लिखूंगा ही, ठीक। लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करूंगा कि इंग्लिश वर्ड आपको यूज करके बताऊं। जो नहीं चलेगा कि हाँ इसे लिखना चाहिए हिंदी में, वो लिख देंगे, तो मैं अपने अनुसार आपको। आइए हम सबसे पहले सैलरी की डिफिनीशन, कि सैलरी क्या है। सैलरी मतलब वेतन, ठीक। तो आइए हम देखते हैं वेतन क्या है। चलिए लिखिए, वेतन आय का क्या है बताओ? आय का प्रथम शीर्षक है सबसे पहले, ये सबसे पहला शीर्षक मतलब पहला सोर्स है, पहला साधन है, ठीक। अब हम लिखेंगे किसी भी किसी भी व्यक्ति द्वारा या व्यक्ति को
उसकी सेवा के बदले सेवा के बदले ठीक में सेवा के बदले में भुगतान किया जाने वाला मौद्रिक मतलब जिसमें मुद्रा से मापा गया हो, या अमौद्रिक जिसमें मुद्रा का प्रयोग ना किया गया हो, मौद्रिक या अमौद्रिक पारिश्रमिक भुगतान किया जाने वाला मौद्रिक या अमौद्रिक पारिश्रमिक क्या कहलाता है? वेतन कहलाता है। ठीक, चाहे वो मुद्रा में हो चाहे वो किसी वस्तु के रूप में हो, ये भी ध्यान दीजिएगा। जैसे मौद्रिक का मतलब कि पैसा दे दिया, या अमौद्रिक कोई वस्तु दे दी गई, ठीक, पैसा ना दे के कोई वस्तु दे दी गई तो अमौद्रिक। तो जो भी दिया गया, जैसे आपने मेरे यहाँ काम किया तो मैंने आपको कुछ दे दिया, चाहे पैसे दे दिए, जैसे आपने मेरे यहाँ काम किया 500 रुपये आपका बना तो मैंने आपको 500 रुपये का सामान दे दिया। या मैंने क्या किया, आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैंने कहा कि भाई एक काम करो, मेरा पीडीएफ बनाना है एक, तो आप टाइपिंग कर दो। आपको टाइपिंग अच्छी आती थी, कोई बच्चा कंप्यूटर पढ़ता, तो मैंने कहा ये काम करो, आप मुझसे पैसे ले लेना और या अपना मेहनताना ले लेना, मतलब आपको मैं खुद दे दूंगा। तो बच्चे ने कहा कि सर मुझे अकाउंट की बुक दे दीजिए, मुझे मेरे पास इनकम टैक्स की बुक दे दीजिए, मेरे पास नहीं है। तो मैंने कहा एक काम करो, ठीक है बिल्कुल ले लो, आपके पारिश्रमिक के बराबर। मैंने एक काम किया, उस मेरे यहाँ टाइपिंग कर दिया, मैंने उसे इनकम टैक्स की बुक मेरे पास रखी थी, मैंने उसे दे दिया, या मैंने खरीद के दे दिया, कैसे भी दिए थे। तो वो जब बुक पक गया तो अमौद्रिक हो गया, उसे मुद्रा नहीं मिला, लेकिन उसकी पारिश्रमिक मिली। अच्छा, या कुछ गिफ्ट दे दिया, ठीक, तो वो भी अमौद्रिक हो जाता है। और जब मैंने उसे पैसा दे दिया तो वो मौद्रिक हो गया। ठीक, तो ये चीजें। अच्छा, एक और बात याद होनी चाहिए, एक बात और याद होनी चाहिए, मैं लिखूंगा यहीं पे, लिखूंगा कि बशर्ते, बशर्ते मतलब इसके अलावा, बशर्ते क्या होनी चाहिए, उनके बीच, उनके बीच किसके बीच, आइए, उनके बीच मतलब जो लोग पैसा लेन देन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिया, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, मालिक और नौकर, जिसे हम कह सकते हैं कर्मचारी, मालिक और नौकर जिसे कहते हैं कर्मचारी का भी संबंध होना चाहिए। ओके, मतलब ये भी आवश्यक है। तो आपको एक सबसे बड़ी बात बता दी गई कि वेतन जो है प्रथम शीर्षक है, किसी भी व्यक्ति को उसकी सेवा के बदले में भुगतान किया जाने वाला जो भी दिया जा रहा है, चाहे मौद्रिक हो चाहे अमौद्रिक, पारिश्रमिक वेतन कहलाता है, बशर्ते उनके बीच मालिक और नौकर का मतलब कर्मचारी का संबंध होना चाहिए, वो मतलब मालिक नौकर होने चाहिए। ठीक, आइए, डिफिनीशन खत्म हो गई। अच्छा, वेतन वृद्धि क्रम एक हम पढ़ेंगे, वेतन, वेतन वृद्धि क्रम पढ़ेंगे। मतलब हम वेतन सैलरी को कैसे बढ़ाते हैं, किस क्रम में हमारी सैलरी बढ़ती है, कंपनी में कहते हैं उनका उतना पैसा था उतना हो गया, कैसे बढ़ता है, तो हम बात करते हैं इसके बारे में, बेसिक सैलरी, जिसे हम कहेंगे बेसिक सैलरी भी नाम देते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है। चलो, बेसिक सैलरी हमारी क्या होती है, मान लो किसी व्यक्ति की 5,000 रुपये सैलरी पहले थी, ठीक, क्या थी, 5,000 रुपये, तो उसकी वृद्धि कैसे होगी, बोलो। अब वृद्धि को हम दिखाते हैं कैसे होगी, तो वृद्ध मान लो 200 रुपया हो गया, फिर क्या होगा, बोलो, 200 रुपया वृद्ध हो गए, तो अब उसके क्या हो जाएंगे, 8,000, फिर उसकी क्या होगी, बढ़ेगी, कैसे, फिर 200 रुपया बढ़ेगा, या 500 मान लो फिर बढ़े, चलो 500 बढ़ा लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 500 बढ़ा लो, 500, फिर उसके क्या हो जाएंगे, बोलो, फिर उसके हो जाएंगे 15,000,
अब इसका मतलब क्या है सर, ये बता दो। आप तो बढ़ा रहे हो, उसको समझ में नहीं आया। 5,000 किए फिर 200, क्या उसे पहले 5,000 मिलेगा फिर उसे 200 रुपये मिलेगा? ऐसा नहीं है। फिर उसे 8,000 मिलेगा फिर 500 फिर 15,000 फिर ऐसे सर 1,000 मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। बेटा मेरे कहने का मतलब है ये कि आप समझिएगा बहुत अच्छे से कि उस व्यक्ति को 5,000 रुपये पे मिस्टर ए, चलो अभी बात करते हैं। मिस्टर ए थे, मिस्टर कौन थे? ए थे। मिस्टर ए को मैंने सैलरी देना शुरू किया 5,000 रुपये, इनकी क्या थी? सैलरी शुरुआत में। अब इनसे मैंने कहा कि आप तब तक काम करो जब तक आपका मतलब आपको 200 रुपया मिलेगा। क्या होगा? 200 रुपया आपका बढ़ता जाएगा, तब तक बढ़ेगा जब तक आपकी सैलरी 8,000 नहीं हो जाएगी। तो ये सबसे पहले कितना होगा? 5,000 होगा। फिर कुछ दिन बाद क्या होगा? पहले वर्ष, फिर 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 कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष, दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 5,200 हो जाएगा। फिर तीसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 5,400 हो जाएगा। फिर चौथे वर्ष कितना हो जाएगा? चौथे वर्ष बोलो कितना हो जाएगा? 5,600 हो जाएगा। ऐसे ऐसे 200 रुपया बढ़ता जाएगा। कब तक जाएगा? जब तक 8,000 रुपया नहीं हो जाता। और जब 8,000 हो जाएगा तब 500 रुपया बढ़ना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिए, तब हो जाएगा 8,500। पहले 8,000 होगा, फिर 8,500, फिर हो जाएगा कितना? 9,000 भाई, 500 फिर बढ़ा, फिर 9,500 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते 15,000 हो जाएगा। फिर 1,000 या जो भी बढ़ने की कंडीशन होगी वो होगा। आपको ये बेसिक कंडीशन समझ में आएगा। तो ये बेसिक सैलरी है। अच्छा, एक्चुअल सैलरी क्या है सर? आज ये 3 टॉपिक आपको खत्म करके फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक? तो हम अब बेसन जो सैलरी है, हम एक्चुअल सैलरी बताएं तो सैलरी जो हमारी होती है वो अब बताई जाएगी। तो इसमें सैलरी में हम सबसे पहले ऐड क्या करते हैं? बेसिक सैलरी ऐड करते हैं, ठीक? क्या करते हैं? बेसिक सैलरी प्लस में डीए यूज करते हैं, ठीक? जोड़ते हैं। मतलब इफ कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखो, ज्यादा कुछ नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक? डियरनेस अलाउंस जिसे कह सकते हैं, ठीक? डियरनेस अलाउंस, फिर कमीशन, ठीक? कमीशन। अच्छा, ये डीए कब मिलेगा? बोलो। बोलो कब मिलेगा? चलो इसे हम अभी नहीं लिखते हैं। ये मैंने दो, ये फाइनल लिखते हैं, अब हिंदी में लिखते हैं। बेसिक सैलरी को हम लिखते हैं मूल वेतन, मूल वेतन प्लस में महंगाई भत्ता, अभी और चीजें प्लस कमीशन, ठीक? अब एक चीज, महंगाई भत्ता कब मिलेगा और कमीशन कब मिलेगा, ठीक? ये बातें याद रखनी है आपको। तो महंगाई भत्ता तब मिलेगा जब हम कहेंगे, लिखेंगे यदि, यदि सेवा शर्तों के अंतर्गत हो। मतलब जब वो सेवा में हो, काम करता हो, तभी उसे ये मिलेगा, नहीं तो उसके बाद ये नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए। और कमीशन कब मिलेगा? बोल लो। कमीशन उसे कब मिलेगा? कर्मचारी द्वारा, लिखते हैं यहाँ पे, लिख देते हैं कमीशन, ठीक? लिखते हैं कर्मचारी द्वारा की गई, क्या बिक्री, कोई भी सामान बिक्री बेची जाती है, बोलते हैं ना कि आप इतना सामान बेच दो हमें कमीशन देंगे। बिक्री पर क्या होता है? निश्चित कमीशन, ठीक? तो कुछ कंपनियां होती हैं कि भाई इतना सामान प्रोडक्ट बेच दो तो आपको इतना हम क्या करेंगे? कमीशन देंगे, इतना परसेंट। वो सैलरी नहीं देती हैं, कमीशन देती हैं। तो मतलब कुछ होता है कि आप सैलरी, जैसे अभी मान लीजिए एमआर की नौकरी होती है, जो ये दवाइयाँ ले जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं, इन सब की जो सैलरी होती है वो कैसे होती है? उनको सैलरी देते हैं 7,000, 8,000, 10,000 दे देते हैं, प्लस में उनका कमीशन फिक्स कर देते हैं कि अगर तुम एक महीने में 1 लाख का सामान बेच लिए तो तुम्हें क्या करेंगे? हम 10% सैलरी वो दे देंगे या 2% कमीशन दे देंगे। अब इस पे जो भी हो जाए, मान लो उनका 2,000 हो गया, कितना हो जाए? 2,000, 2% कितना हो जाएगा? बोलो। 2,000 होगा, ठीक? तो 2,000 उनको प्लस में सैलरी तो मिल ही रही है, ठीक? तो ये उनका हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक? तो ऐसे ये
इतनी चीज़ों को जोड़ के हम क्या करते हैं, मिला लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बेहतर आया होगा। अब हम कल पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बोलो कल? कल हम पढ़ेंगे, अभी आज इतना आप पढ़िएगा, ठीक? मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा आपको, इतना आप पढ़िए। फिर उसके बाद हम आपको ये वाला टॉपिक कल पढ़ाएँगे और कोशिश करेंगे कि ये भी टॉपिक हो जाए। तो 15 और 16 मैं कल कवर कर दूँगा। 15 और 16 मैं कल कवर कर दूँगा, तो 17 आपका चलेगा कुछ दिन तक, मतलब 1-2 क्लास में वो भी चलेगा, क्योंकि उसमें मेन जो है वो आपका 17 में है, ठीक? तो मैं आपको बताता हूँ कि 17 मैंने एक मीनिंग खत्म कर दिया, तो अब आपको पढ़ना है 15 पढ़ना है, 16 पढ़ना है। ये दोनों आपको वन डे, वन क्लास, या कह सकते हैं सीधे लिखें हम शब्दों में तो वन वीडियो प्लस में जो 17 नंबर है, 17 नंबर का कम से कम 1 2 3 4 5, मतलब 5 क्लास तो लग ही जाएगा, 5 प्लस क्लास, जिसमें फिर उसके बाद न्यूमेरिकल भी ऐड होगा, क्योंकि यही मेन इम्पोर्टेंट होता है, ठीक? तो आपको इतनी क्लासें तो लगेगी और काफ़ी अच्छी क्लासें रहेंगी। आपको आई होप कोशिश करेंगे कि 1-1 घंटे की क्लास हो। तो मैं मंडे से 1 घंटे की क्लासें आपकी रखूँगा, आई प्रॉमिस। और जल्द ही कोशिश करूँगा कि 4 क्लास में, मतलब अब आप ये नहीं कि 4-5 मुझे ख़त्म करना नहीं है, मुझे समझना है टॉपिक को, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक ओवरव्यू। तो आपकी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो इनकम टैक्स है हमारा, वो कम से कम 100 प्लस हमारा, मतलब 100 क्या 120, मान लो 120 प्लस वीडियो हो जाएंगे। और अगर न्यूमेरिकल को ले लें तो 150 प्लस वीडियो हम लेके जाएंगे, ठीक? तो आपको ये चीज़ याद रखना कि 150 वीडियो सब पढ़ाने वाले हैं, और वो भी सब यूट्यूब पे मिलेगा, कहीं और नहीं, यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक? तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक? हम मिलते हैं कल आपको, और कल मिलेंगे हम सेक्शन 15 के साथ, और आपको कल ख़त्म कर देंगे 15 और 16। तो चलते हैं, मिलते हैं, ओके, बाय बाय।